या ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। पिछले सत्र में हमने देखा था कि कैसे भगवद गीता को समझने का रहस्य क्या है। राइट, अगर हम भगवद गीता समझना चाहते हैं तो हम किस प्रकार समझ सकते हैं। हमने देखा था भक्तो असीमे सकाशेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर कोई ये रहस्य समझना चाहता है तो जब तक वो भक्त ना हो तब तक नहीं समझ सकता। राइट, इस विषय में हमने चर्चा करी थी डिटेल में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और बेसिक, भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, लगभग नहीं एग्जैक्टली 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 इतने श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं, 84 यानी 84 इतने श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 यानी 41 इतने श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। तो ये 700 श्लोकों का विभाजन है। इस तरह से भगवद गीता धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 700 श्लोक इस प्रकार कंप्लीट होते हैं। राइट, तो पिछली बार हमने देखा था कि परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि युद्ध जो है वो अवश्यंभावी है और बिना युद्ध के कार्य नहीं होगा। और इसमें एक छोटी सी कहानी और आती है कि पांडव उन्होंने कई प्रयास किए थे कि वो युद्ध टालें। उन्होंने अथक प्रयासों में से उनका एक प्रयास ये था कि कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के कौरवों के पास गए थे कि आप जो है ये युद्ध छोड़ दीजिए और भले ही आधा राज्य नहीं, पूरा राज्य छोड़ो, आधा राज्य भी नहीं तो कम से कम 5 गांव जो है वो पांडवों को दे दीजिए राज करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय हैं। अगर आप इन्हें कुछ भी नहीं देंगे राज करने के लिए तो लोग कैसे जिएंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, कम से कम 5 गांव दे दो, उसमें ही ये लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन दुर्योधन इतना बुद्धिहीन है या फिर इतना क्रूर है या फिर इतना ईर्ष्यालु है, वो कहता है कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और उसी समय वो कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहता है कि ये कृष्ण यहाँ पर शांति दूत बनकर आए हैं, बल्कि इसकी हिम्मत देखो कि हम इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं और ये हमारे सामने इतना दुस्साहस कर रहा है कि हमें ही आदेश दे रहा है, सैनिकों पकड़ लो, इसे बंदी बना लो। कृष्ण को बंदी बनाने चला था। तो जैसे ही सैनिक लोग कृष्ण को पकड़ने आते हैं, कृष्ण एकदम अपना विराट रूप या फिर विकराल रूप उसको दिखाते हैं। राइट, सब के सब वहां पे डर जाते हैं। तो कभी कभी भक्त लोग या फिर बाहर वाले लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान पर तभी विश्वास करेंगे जब आप हमें भगवान हमारी आंखों के सामने दिखाएंगे। राइट, लेकिन हमारा उत्तर इसमें यह है कि अगर आंखों के सामने भगवान आ भी जाए तब भी क्या गारंटी है कि आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। देयर इज नो गारंटी एट ऑल। जैसे वही विराट रूप जब कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था तो अर्जुन एकदम विनम्र हो गए, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया।
लेकिन अर्जुन को वो विराट रूप दिखाने से पहले कृष्ण ने किसको दिखाया था? दुर्योधन को। लेकिन क्या दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? नहीं। वो बोलता है ये तो मायावी है, ये इसकी माया है और कुछ नहीं। तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। कृष्ण साक्षात उसके सामने खड़े हैं तब तो भगवान रूप में नहीं माना, लेकिन कृष्ण ने विराट रूप भी दिखाया, उसके बावजूद भी उसकी अक्ल नहीं आई कि कृष्ण भगवान है। इसलिए जो लोग बिना योग्यता के कृष्ण को, या फिर जो लोग बिना योग्यता के भगवान को देखना चाहते हैं, वो सही नहीं है। ऐसा संभव नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है। तो इस बात से तय हो जाता है कि अब युद्ध होना तो श्योर है, युद्ध तो होकर ही रहेगा। अब युद्ध अगर होगा तो आगे कैसे होगा? इस पूरे युद्ध में कृष्ण का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जानते हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, और कृष्ण अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग जो भक्त हैं वो उन्हें भगवान मानते हैं, जो भक्त नहीं है वो उन्हें भगवान नहीं मानते हैं, कोई शक्तिशाली पुरुष मानते हैं। लेकिन दोनों पक्षों में ये क्लियर है कि कृष्ण द्वारका के राजा हैं और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए युद्ध प्रारंभ करने के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं कृष्ण की मदद मांगने के लिए, क्योंकि दोनों ने अपनी सेनाएं बना ली हैं और कृष्ण को दोनों पक्ष अपनी सेना में शामिल रखना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले दुर्योधन जाता है, और उस समय आप सबने कहानी सुनी है कि कृष्ण उस समय सो रहे थे, और दुर्योधन जाकर के कृष्ण के सिर के पास, सिरहाने के पास जाकर के बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में वहां पर अर्जुन आते हैं, और अर्जुन जब देखते हैं कि कृष्ण रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के चरणों के पास जाकर के बैठ जाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण की आंखें खुलती हैं, कृष्ण सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को, राइट। तो अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे अर्जुन, कैसे आना हुआ, बताइए क्या चाहिए आपको, क्या कहना है आपका? तो अर्जुन से बात करना चालू किया। इतने में दुर्योधन बोलता है, अरे कृष्ण, मैं पहले आया था, पहले मुझे मुझे मिलना चाहिए मौका आपसे बात करने का, पहले मेरी डिमांड सुनो। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं ठीक है, मैंने पहले अर्जुन को देखा, भले आप पहले आए होंगे लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा, और वैसे भी अर्जुन छोटा है, आप बड़े हैं, तो पहले अर्जुन को मौका मिलना चाहिए कि अर्जुन मांगे। ठीक है, अब कृष्ण ने कह दिया है तो अर्जुन को मांगना पड़ेगा। दुर्योधन चुप हो जाता है। तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान ऐसा है कि अब युद्ध होने वाला है, तो मैं आपकी मदद चाहता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध में साथ में रहिए, हमारे पक्ष से आप लड़ें। भगवान कहते हैं, देखिए आप दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, आप दोनों ही मुझे समान प्रिय हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहता। इसलिए मैं अपने आप को दो भागों में विभाजित करता हूँ, एक तो मैं और दूसरा मेरी सेना। I couldn't find main अपने आप in your, मैं और मेरी सेना। तो मैं जो हूं, मैं युद्ध में आऊंगा, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर के आऊंगा और ना कोई अस्त्र शस्त्र में उठाऊंगा, ये कंडीशन है। इसके अलावा मेरी सेना, पूरी नारायणी सेना, वो दूसरे भाग में है। तो अर्जुन आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपको मैं चाहिए जो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, या फिर मेरी सेना चाहिए? ना, इसमें थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, भक्तो असी ये शब्द क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नारायणी सेना बहुत विख्यात है, भगवान की जो सेना है उनकी विख्यात, उनकी ख्याति इसमें है कि उन्होंने अभी तक एक भी युद्ध हारा नहीं। जो भी जितने भी युद्ध हुए हैं, भगवान ने कोई भी युद्ध हारा नहीं है, उनकी सेना ने कोई भी युद्ध हारा नहीं, और उनकी सेना के सामने कोई नहीं टिक पाता। इसलिए भगवान की सेना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही शक्तिशाली है, राइट। और दूसरी तरफ भगवान स्वयं है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अकेला, लेकिन मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो प्रैक्टिकली फिर युद्ध क्षेत्र में जाने का फायदा क्या है? तो ये चांस अर्जुन को दिया गया कि अर्जुन आप मांगो। अब जैसे ही अर्जुन को बोला गया तो दुर्योधन के मन में धड़कनें तेज हो गई, अरे ये क्या, कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, नहीं तो मेरा काम कैसे होगा। तो उसके मन में धड़कनें तेज हो गई कि अर्जुन जो है नारायणी सेना मांग सकता है। लेकिन अर्जुन ने ज्यादा समय नहीं लिया सोचने में, अर्जुन फटाफट जवाब देते हैं, भगवान जो भी हो, मुझे तो आप चाहिए, भले आप युद्ध लड़ें या न लड़ें, शस्त्र उठाएं या न उठाएं, मुझे उससे मतलब नहीं, आप मेरे साथ में अगर हैं तो विजय हमारी निश्चित है, इसलिए मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न तो हुआ, वाह, और अर्जुन की मूर्खता पर अंदर हंसने लगा, क्या मूर्ख व्यक्ति है, मन ही मन प्रसन्न हुआ। लेकिन
कृष्ण को दुख ना हो, किसी को पता ना चले, इसलिए बाहर से दुख प्रकाश करता है। यार ठीक है, अब मेरे लिए बचा क्या, सेना ही बची है तो मैं सेना लेकर ही जाता हूँ। सो एज इफ ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश है कि देखो अर्जुन कितना मूर्ख है कि उसने एक व्यक्ति को चुना, और वो भी कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, लड़ेगा नहीं, तो प्रैक्टिकली ही इज यूजलेस। और उसके विपरीत पूरी लाखों करोड़ों की सेना, नारायणी सेना, वो मेरे पास आ रही है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि भक्त लोग वो बुद्धि से विचार नहीं करते हैं, वो अपनी भक्ति से विचार करते हैं। वो जानते हैं कि नारायणी सेना तो छोड़ दो, पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही एक तरफ हो जाए और भगवान एक तरफ है, तब भी भगवान हमेशा सब पर भारी है। राइट। इसलिए भगवत गीता के अंत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, आपने सुना होगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर पार्थ अर्जुन है, वहां पर विजय, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममा। तो बहुत सारे हैं, इसमें बाद में हम चर्चा करेंगे। मेनली है विजय, विजय वहां पर होगी ही। तत्र श्री, श्री मतलब धन, विजय भूति, ध्रुव डिटर्मिनेशन, नीति नैतिकता, मतिर बुद्धिर, ममा ममा मतलब भगवान के लिए। तो ये सारी चीजें वहां पर होंगी ही होंगी। इसलिए अर्जुन और कृष्ण का जो कॉम्बिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त और भगवान का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दैट मेक्स भगवान ऑल्सो कंप्लीट। भगवान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अपने भक्तों के साथ वो परिपूर्ण हो जाते हैं, बिकम्स मोर कंप्लीट। राइट। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, वो जानते हैं कृष्ण का महत्व क्या है। भले ही कृष्ण कोई शस्त्र नहीं उठाए, कृष्ण के चिंतन मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर कृष्ण मेरी तरफ हैं तो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट। तो इस बेसिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अब युद्ध तय हो जाता है कि कृष्ण पांडवों की तरफ लड़ेंगे और कृष्ण की जो सेना है वो कौरवों की तरफ से लड़ेगी। इस प्रकार से जो सेनाएं हैं, उन सेनाओं का परिमाप पूरा हो जाता है, और 18 अक्षौहिणी सेनाएं उस समय लड़ती हैं, और जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों के पास है और 12 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों के पास है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितने सेना का माप क्या होता है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे नीचे आइए अक्षौहिणी सेना। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े और सैनिक होते हैं, 1,09,350 पैदल होते हैं। और इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना कंप्लीट होती है। ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें से 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। राइट। पांडवों की सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, और कौरवों की सेना में 5 सेनापति थे, जिसमें थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और दुर्योधन। दुर्योधन राजा की तरह भी काम कर रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र वहां पर नहीं थे, लेकिन साथ साथ सेनापति की तरह भी काम कर रहे थे। राइट। और महारथी कितने थे? महारथी मतलब एक महारथी वो है जो 60,000 रथियों के साथ, 60,000 सैनिकों के साथ लड़ सकता है, उनको पराजित कर सकता है। तो ये महारथी की गणना होती है। तो पांडवों की सेना में सिर्फ एक महारथी थे, वो थे अर्जुन, ओनली वन। और कौरवों की सेना में 4 महारथी थे, जिसमें थे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा। ये 4 महारथी कौरवों की सेना में थे। और इसके अलावा ये प्राइम थे। इसके अलावा भी और भी थे, अतिरथी भी थे, जिसमें से युधिष्ठिर, अतिरथी मतलब जो 10,000 सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं। इसमें से युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, सत्यकी और युयुत्सु। युयुत्सु हम जानते हैं कि, ठीक है, युयुत्सु के बारे में बाद में आएंगे। तो ये अतिरथी हैं। और यहाँ पर शैल्य, सोमदत्त, भूरिश्रवा, भगदत्त, जयद्रथ और कृतवर्मा, ये अतिरथी हैं। राइट। इसके अलावा और भी अतिरथी हैं, महारथी हैं, जो उसमें हम श्लोक संख्या 4 से लेकर 9 तक जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें नाम आएंगे, बट ये प्राइम है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि ये जो महाभारत का युद्ध है, ये महाभारत का युद्ध, इसमें प्रैक्टिकली ऐसा था कि समुद्र के समान सैनिक थे। जैसे समुद्र के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपको पानी की कोई सीमा नहीं दिखेगी, उसी प्रकार से इस युद्ध के सामने अगर आप खड़े होंगे सैनिकों के सामने, तो आपको सैनिकों की कोई सीमा नहीं दिखेगी। हर जगह सैनिक 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 सैनिक। और उस समुद्र में से
अर्जुन को पांडवों को पार करवाना था, पांडवों की नैया को पार करवाना था। तो अगर लॉजिकली देखें, क्वांटिटी वाइज देखें, तो पांडव लोग बहुत वीक थे। पांडव के पास सेना भी सफिशिएंट नहीं थी, पांडव के पास कमांडर इन चीफ जो सेनापति हैं वो भी सफिशिएंट नहीं थे, और पांडवों के पास महारथी अतिरथी ये भी सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन फिर भी पांडव जीते क्योंकि कृष्ण साथ में थे। इतिहास में 4 विश्व युद्ध हुए हैं। सबसे पहला विश्व युद्ध था रामायण का, दूसरा विश्व युद्ध था महाभारत का, तीसरा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और चौथा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो पहले जो 2 थे, इसमें जीता कौन? हमेशा भगवान के भक्त लोग जीते। पहले विश्व युद्ध में भी हम देखते हैं कि रावण की जो सेना थी वो बहुत हाईली डेवलप्ड थी, उनके पास बहुत सारे न्यू न्यू इन्वेंशंस, वेपन्स थे। लेकिन राम की सेना के पास क्या था? बंदर थे, और उनके पास सिर्फ कुछ पेड़ की डालियां, पेड़ और पत्थर वगैरह यही थे। लेकिन फिर भी राम जी जीते। क्यों? क्योंकि राम और हनुमान वहां पर थे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि कृष्ण और अर्जुन साथ में हैं, तो भले ही उनको पूरे समुद्र से लड़ना पड़े, लेकिन दोनों उसको पार कर गए। सो दिस इज हाउ इट गोस। तो एनीवे, तो यहाँ पर अब युद्ध होना तय है, और दोनों कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो चुके हैं, और भगवत गीता का प्रथम अध्याय यहाँ से चालू होता है। तो ये पहला श्लोक है, आप सभी जानते होंगे। मैं बोलता हूँ, आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से बोल सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत फेमस श्लोक है, राइट? मैं इसको आपको वेदावेश से दिखाता हूँ। एनीवे, ठीक है। सो सबसे पहला गीता का जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र ने कहा है, और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मैं आपको इसको वेदावेश से दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाचा मतलब धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में, जो कौन सा है? कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र नाम से कहा गया है। समवेता, समवेता मतलब इकट्ठे हुए, युयुत्सव किस लिए? युद्ध करने के लिए, माम का मेरे, पांडवाश्चैव तथा पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत क्या किया, संजय हे संजय। सिंपल, राइट? तो ट्रांसलेशन गोes like, Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र, उन दोनों ने क्या किया? अभी ये जो प्रश्न है ये बहुत ही विस्मयजनक प्रश्न है, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या किया। अरे युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध ही लड़ेंगे ना बाबा, गरबा थोड़ी खेलेंगे वहां पे। लेकिन उनके मन में फिर भी ये जिज्ञासा आ रही है, वो पूछ रहे हैं, राइट? किससे पूछ रहे हैं? संजय से पूछ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इसमें धृतराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। द कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है, राइट? उनके बारे में जानेंगे तब उनके शब्दों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो आप सबको पता है धृतराष्ट्र कौन है, लेकिन फिर भी जस्ट टू रिवाइज इट। धृतराष्ट्र हम जानते हैं कि भीष्मदेव के समय में उनके सामने जो राजा बने थे उनके पिता के छोटे बेटे, जिनका नाम था विचित्रवीर्य। क्योंकि भीष्मदेव ने ये प्रण लिया था कि वो कभी भी वो राजा नहीं बनेंगे, ना कभी शादी करेंगे, इसलिए विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया था। तो विचित्रवीर्य की 3 पत्नियां थी, अंबिका, अंबिका और अंबालिका, जिसमें से अंबिका सबसे बड़ी थी, राइट? तो अंबिका और विचित्रवीर्य के बेटे हैं धृतराष्ट्र, लेकिन इनका जन्म भी विस्मयजनक तरीके से हुआ था। विचित्रवीर्य की किसी कारणवश बड़ी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब राज्य में
दो ही इनके मेल मेंबर्स थे, एक तो विचित्रवीर्य और दूसरे भीष्म। अब विचित्रवीर्य चले गए तो अकेले बचे भीष्म। तो इनकी जो माता थी सत्यवती, उन्होंने भीष्म से रिक्वेस्ट किया कि भीष्म आप जो हैं आप शादी कीजिए, आप संतान उत्पत्ति कीजिए। और उस समय ये भी प्रथा थी कि देवरेण सुतोत्पत्ति, आप चाहें तो विचित्रवीर्य की पत्नियों की गर्भ से भी संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन भीष्मदेव ने पहले बता रखा था कि माता मैंने प्रण लिया है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और राजा नहीं बनूंगा। भीष्मदेव साफ साफ मना कर देते हैं। तो सब विस्मित हो जाते हैं, अब करे क्या। फिर उनको याद आता है, हाँ एक और व्यक्ति है। वो कौन है? वो है व्यासदेव। व्यासदेव भी इनके भाई हैं। वो अगर आएंगे, इनके गर्भ में संतान उत्पत्ति करेंगे, तो वो जो पुत्र होगा वो भविष्य में वंश आगे बढ़ाएगा और वो राजा बनेगा। राइट। तो व्यासदेव उनको याद किया जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि व्यासदेव कौन है। व्यासदेव एक बहुत ही महान तपस्वी हैं, साधु हैं। राइट। तो वो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। और जब उन्हें याद किया जाता है तो उस तपस्या के कारण उनका जो रूप है बहुत ही भयानक हो चुका है, डरावना हो चुका है। और उन्हें जब याद किया जाता है तो उन्हें जब ऐसा बताया जाता है कि हम काफी कष्ट में हैं, संकट में हैं, आपको हमारी मदद करना है और आप जो हैं इनके गर्भ से संतान उत्पत्ति कीजिए। तो वो तैयार हो जाते हैं। और जब टर्न आता है सबसे पहला अंबिका का, उन्हें बताया जाता है कि व्यासदेव आएंगे, आपके गर्भ से संतान उत्पत्ति करेंगे। तो शी वॉज रेडी। लेकिन उन्हें कभी व्यासदेव के बारे में पता नहीं था कि इतना भयानक उनका रूप हो सकता है। तो जैसे ही व्यासदेव प्रवेश करते हैं कमरे में, उनका वो रूप देख करके वो डर जाती है, बहुत डर जाती है। इतनी डर जाती है कि उस समय वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और व्यासदेव जब उनके गर्भ में अपना वीर्य स्थानांतरित करते हैं, तब बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। तब वो उनको थोड़ा डांटते हैं कि अरे मूर्ख, तुमने क्या किया। अब इसके कारण जो पुत्र होगा वो होगा तो बड़ा शक्तिशाली, और उसके बहुत सारे पुत्र भी होंगे, 100 पुत्र होंगे, एक पुत्री होगी, और उसके पास शक्ति भी 10,000 हाथियों के समान होगी। लेकिन वो अंधा होगा क्योंकि आपने आंखें बंद कर ली। राइट। इसलिए हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जब ये बात सत्यवती को पता चलती है तो बोलती है अरे बाप रे, ये तो गलती हो गई। अंधा कोई व्यक्ति अगर होगा तो भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन वो राज्य कैसे करेगा, वो राजा कैसे बनेगा, समय आने पर अपनी सेना को लीड कैसे करेगा, लड़ाई कैसे करेगा, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए उनसे फिर रिक्वेस्ट की जाती है, दोबारा बाद में बुलाया जाता है कि आप आइए, एक और पुत्र की उत्पत्ति कीजिए। तब बाद में अंबा के गर्भ से पांडु महाराज की उत्पत्ति होती है। और पांडु महाराज तो उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि आप आंखें बंद ना कीजिएगा, पर वो भी उनका रूप देख करके डर जाती हैं। और उन डर के कारण उनके शरीर का जो कलर है वो फेड हो जाता है। इसलिए पांडु महाराज का कलर थोड़ा सा फेडेड था। लेकिन फिर भी पांडु महाराज राजा बनते हैं। लेकिन पांडु जो हैं वो, उनके मन में वैराग्य ज्यादा था, उनको राज करने की ज्यादा इच्छा नहीं थी। इसलिए वो पहले ही वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं, राज्य सुख नहीं भोगना चाहते हैं। तो अब राजा बनेगा कौन? तो धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया जाता है कि अब और कोई राजा नहीं है, पांडु तो चले गए, इसलिए आप ही राजा बनिए, क्योंकि भीष्मदेव राजा नहीं बन सकते। और लीगली इट वॉज ट्रू कि पांडु महाराज के जो बेटे हैं, दोनों के अगर बेटे देखे जाएं तो सबसे ज्येष्ठ जो हैं वो हैं युधिष्ठिर। तो इनके बाद जिनको राजा बनना चाहिए था वो है युधिष्ठिर, क्योंकि वो राजा के बेटे भी हैं, पांडु के बेटे हैं, पहली चीज। और दूसरा, दुर्योधन और युधिष्ठिर में से बड़े कौन है? वो है युधिष्ठिर। इसलिए युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। लेकिन धृतराष्ट्र का अब रोल सामने आता है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही उनके उनके मन में ये दुख था कि मैं बड़ा हूं, पर क्योंकि मैं अंधा हूं इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता, और मेरे इस कारण पांडु को राजा बनाया जा रहा है। तो उनके मन में ये दुख बचपन से बहुत सता रहा था। वो खुद राजा बनना चाहते थे, लेकिन अपने अंधे होने के कारण राजा नहीं बन पा रहे थे। लेकिन उनके मन में इच्छा तो थी। इसीलिए उस बात पर चिंतन करते करते महाराज पांडु से उनकी काफी शत्रुता या फिर ईर्ष्या हो गई, और पांडु के जो बेटे हैं पांडव, उनसे भी उनकी काफी ईर्ष्या थी। तो वो बोलते थे जो काम मैं नहीं कर पाए कम से कम मेरे बेटे तो करें, मैं अपने बेटों को राजा बनाना चाहता हूँ। इसलिए बचपन से ही धृतराष्ट्र जो है अपने बेटों के प्रति पक्षपात करते थे, और महाराज पांडु के बेटों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जबकि एक चाचा को ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके लिए दोनों समान होते हैं। बल्कि हम तो हमारे घर में देखते थे कि चाचा जो हैं वो अपने भाई के बेटों से ज्यादा प्रेम करते हैं, पिताजी उतना नहीं करते हैं। सो वो ज्यादा प्रेम देते हैं।
हमने तो इसी प्रकार से डील किया है, हमको तो इसी प्रकार से प्रेम मिला है। लेकिन धृतराष्ट्र इसलिए कहते हैं कि ना तो वो सिर्फ जन्म से ही अंधे थे, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे थे। उन्होंने बचपन से ही पक्षपात करना चालू किया, पांडु की बेटों को अलग ट्रीट करना चालू किया और अपने बेटों को अलग ट्रीट करना चालू किया। इसलिए ये जो श्लोक है, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, इसमें जो शब्द है माम का पांडवाश्चैव, ये दोनों शब्द ही अपने आप में इंडिकेट करते हैं कि धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता धृतराष्ट्र उवास से क्यों चालू हुई, इतना पवित्र ग्रंथ और इतने दुष्ट व्यक्ति के कहने से क्यों चालू हो रहा है, ये कृष्ण के कहने से चालू होना चाहिए था, श्री भगवान उवाच से चालू होना चाहिए था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो कूटनीति है या फिर ये जो पक्षपात है या फिर इस प्रकार की राजनीति है, इसका बीज हमें इसी श्लोक से मिल जाता है, जिससे ही पता चल जाएगा कि भविष्य में युद्ध होना ही होना है। इसीलिए धृतराष्ट्र उवाच से ये श्लोक चालू होता है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं जो आपके सामने है इस चार्ट पे, राइट, आप देखिएगा क्या ध्यान देने वाली है। अब इस एक श्लोक के ऊपर ही बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। दैट इज आई वांट टू टेक दिस डिटेल सेशन। इस एक श्लोक के ऊपर ही बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। वो क्या? वो ये कि धृतराष्ट्र ऐसा क्यों पूछ रहे हैं जब उन्हें पता है कि वो लोग युद्ध करने के लिए ही गए, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा है या फिर कोई डांडिया खेलने के लिए नहीं गया, वो लोग युद्ध करने के लिए ही गए, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? क्योंकि उनके मन में डर है। उनके मन में डर है किस चीज का? कुरुक्षेत्र का, जो धर्म क्षेत्र नाम से विख्यात है। अरे युद्ध करने गए तो हैं, लेकिन उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव बहुत प्रबल है, कहीं इनका माइंडसेट चेंज ना हो जाए, युद्ध सेटलमेंट में ना बदल जाए, मेरे बेटे सेटलमेंट करके ना आ जाए। और साथ ही साथ धर्म क्षेत्र की जब बात होती है तो कुरुक्षेत्र बहुत पहले से ही धर्म क्षेत्र माना जाता है। वहां पर बहुत नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड एट द होली प्लेस ऑफ कुरुक्षेत्र। इसलिए आप देखेंगे, आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि गोपियां जब कृष्ण से मिली थी तो कुरुक्षेत्र में वो लोग सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने गए थे, राइट। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करना, कुरुक्षेत्र में जाकर के यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये पहले से ही प्रचलित था। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में ही धर्म क्षेत्र है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म क्षेत्र का प्रभाव तो है, साथ ही साथ कृष्ण स्वयं वहां पर हैं। भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो भी वहां पर है। धृतराष्ट्र ये चीज जानता था कि कृष्ण भगवान है। उसने बोला भी था कृष्ण को, जब शांति दूत बनकर आए थे, कृष्ण ने इनको समझाया था धृतराष्ट्र छोड़ दो, अपने पुत्र मोह छोड़ दो, दुर्योधन को त्याग कर दो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि कृष्ण, मैं जानता हूं आप भगवान हैं और आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन मेरा मोह मेरे पुत्र से इतना ज्यादा है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। यद्यपि आपके शब्द सही हैं, लेकिन मेरे मोह के कारण मैं आपके शब्दों के ऊपर अभी चल नहीं सकता, ये मेरी कमजोरी है। तो धृतराष्ट्र को जिसको स्वीकार करते हैं तो जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जो जगह है वो भी धर्म क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये धर्म क्षेत्र ये पूजनीय जगह है। ना सिर्फ मानव बल्कि स्वर्ग के देवी देवता भी आकर इस जगह को पूजते हैं। इस जगह आकर के बहुत सारे नाना प्रकार के यज्ञ विधान या फिर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो इसलिए इन दो मिश्रणों का, एक तो जगह का और एक भगवान के होने का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर पांडव जो हैं वो भी धार्मिक हैं, वो भी धर्म क्षेत्र और धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान, और पांडव जो धार्मिक हैं, जिसमें भी महाराज युधिष्ठिर जो स्वयं धर्म पर्सोनिफाइड है, धर्म के मूर्तिमान विग्रह है। तो उनके मन में डर था कि इन सारे प्रभावों का, इन सारे संयोजनों का जो प्रभाव है वो पांडवों की तरफ ज्यादा जा रहा है। पांडव धार्मिक हैं, जो क्षेत्र है वो धार्मिक है, और धर्म के जो अधिष्ठाता है भगवान स्वयं पांडवों के साथ हैं। तो ये सब पांडवों की तरफ इंगित कर रहा है। तो इसलिए संभव ये है कि पांडव लोग युद्ध जीतें। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी सेना में जो भीष्म है और जो द्रोण है वो भी साधु प्रवृत्ति के हैं, और उनका भी झुकाव पांडवों की तरफ ही ज्यादा है। भले ही वो लड़ रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे सेनापति हैं, लेकिन उनकी खुद की राज्य करने की कोई इच्छा नहीं है। उनके मन में कोई लालच नहीं कि हमें राज्य चाहिए युद्ध करके।
वो तो अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से क्योंकि वो साधु हैं, उनकी खुद की उनका झुकाव, उनका प्रेम पांडवों की तरफ ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग युद्ध करने से मना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ सेटलमेंट हो जाए और पांडव लोग वैसे ही युद्ध जीत करके चले जाएं बिना लड़े। इसलिए ये सारे मन में दुविधा होने के बाद धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहे हैं कि किम अकुर्वता, क्या किया, क्या किया, राइट। तो इन सारे कारणों से धृतराष्ट्र डरे हुए हैं, और डरे हुए, और उनके मन में एक कारण ये भी है, उनको लग रहा है कि क्योंकि भगवान वहां पर हैं, तो भगवान जैसे खेत में से खरपतवार को बाहर किया जाता है, अगर हमें फसल चाहिए तो फसल प्राप्त करने के लिए खरपतवार को जड़ के समेत निकाल करके बाहर फेंका जाता है बड़ी मात्रा में। उसी प्रकार से कृष्ण वहां पर हैं, तो मेरे जो कौरव हैं, मेरे जो पुत्र है, 100 पुत्र हैं, और जो क्षोणी सेना है, ये भी हो सकता है कि भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें और इन्हें खरपतवार के समान उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाए, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए युद्ध चालू करने के पहले ही धृतराष्ट्र के मन में ये संशय आ गए, और उन्हें समझ में आ गया था कि हम लोग ये युद्ध हारने वाले हैं। पर क्योंकि डर है, इसलिए वो शब्द अपने मुख से नहीं निकाल रहे हैं कि क्या मेरे बेटों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या फिर मेरे बेटे हार रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो पूछ रहे हैं क्या किया, राइट। और ये जो शब्द है माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, इन दो शब्दों के कारण हमें समझ में आता है कि धृतराष्ट्र ने अपने आप को पांडव से अलग कर रखा है, और अपने बेटों को भी पांडवों से अलग कर रखा है। और इसका कारण क्या है? शारीरिक चेतना। इसका कारण है शारीरिक चेतना। इसलिए ये शब्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि शारीरिक चेतना कैसे कार्य करती है। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने शरीर से बहुत आसक्त थे, और इस शरीर के लिए वो सुख देना चाहते थे, वो राज्य भोग करना चाहते थे, और वही राज्य धृतराष्ट्र जो है अपने बेटों को भी देना चाहते थे। तो जो भी व्यक्ति शारीरिक चेतना में जितना ज्यादा आसक्त होता है, वो अपने लिए कार्य करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भागवतम में भी आता है, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। इस व्यक्तियों की चेतना क्या होती है? अहम और ममेति, मैं और मेरा। वो लोग सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि सब कुछ मेरे आसपास होना चाहिए, एवरीथिंग शुड सर्कल अराउंड मी, और सब कुछ मेरा होना चाहिए। कुछ अच्छा दिखता है तो मेरे पास होना चाहिए। जैसे रावण है ना, रावण को जहां अच्छी कोई सुंदर स्त्री दिखी तो ये मेरे पास होना चाहिए, मैं इसका भोग करूं। अच्छा कोई ज्यादा सुंदर दृश्य दिखा या फिर कोई जगह दिखी तो मैं इसका राजा होना चाहिए, राइट। तो कुछ अच्छा दिखा मेरे पास होना चाहिए, कुछ अच्छा सुनाई में दिया ये मेरे लिए होना चाहिए। तो इंद्रियों से जो जो अच्छा भोग कर सकते हैं, सब कुछ मेरे लिए, मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीवन के केंद्र में डाल रखा है। इसलिए मामका मोयो अयम अहम ममेति, ये अहम ममेति, मैं और मेरा शब्द, ये शारीरिक चेतना को इंडिकेट करता है। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम देखते हैं मनुष्य होने के नाते कर्तव्य हमारा क्या है, या फिर आध्यात्मिक पद पर हम जाते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जो है इस मैं चेतना से उठ करके हम चेतना में जाए, राइट। मनुष्य होने के नाते सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हम बाकी सबके बारे में भी सोचें, हमारे बारे में सोचें। इसलिए जो व्यक्ति खुद के लिए कार्य करता है वो निंदनीय है, लेकिन परिवार में माता पिता की प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो खुद के बारे में ना सोचते हुए अपने परिवार के लिए सोचते हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा की जाती है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने समाज के बारे में सोचता है तो वो और ज्यादा प्रशंसनीय है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ समाज ही नहीं, कोई व्यक्ति अपने शहर के बारे में सोचता है तो वो और ज्यादा प्रशंसनीय है। कोई अपने देश के बारे में सोचता है तो वो और भी ज्यादा प्रशंसनीय है। कोई देश से बढ़कर के इस पूरी पृथ्वी के बारे में सोचता है, सभी देशों के बारे में सोचता है, तो वो और भी ज्यादा प्रशंसनीय है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस पृथ्वी नहीं, सभी मनुष्यों के बारे में सोचता है तो वो और भी ज्यादा प्रशंसनीय है। और अगर कोई व्यक्ति सभी मनुष्यों से भी उठकर सभी जीवात्माओं के बारे में सोचता है तो वो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, इज मोस्ट ग्लोरिफाइड। ऐसा व्यक्ति, वो पूर्ण रूप से कहना चाहिए उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, वो सबके लिए एक साथ कार्य करता है, राइट। वो सबके लिए सोचता है, खुद के बारे में नहीं सोचता, वो स्वार्थी नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, वो परमार्थी है एक प्रकार से। तो ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा हर जगह की जाती है। इसलिए मनुष्य होने के नाते ये आशा की जाती है कि हम अपने बारे में ना सोचें,
दूसरों के बारे में सोचें। इसलिए इस मैं चेतना से उठ करके हमें हम चेतना तक जाना है। और इसके लिए एक शब्द जो इंडिकेट किया जाता है शास्त्र में है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है। कौन ऐसा सोच सकता है? जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त न बने तब तक इस प्रकार से विचार मन में नहीं आ सकते। हो सकता है कोई व्यक्ति खुद का ना सोचकर परिवार के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, पर हर एक जीव के बारे में इट्स वेरी रेयर। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वो बहुत सारे कन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज में उनका चर्चा होती थी, तो वो कहते थे कि जीसस क्राइस्ट का फर्स्ट कमांडमेंट है दाउ शैल नॉट किल, आपको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। तब आप क्यों गाय की हत्या करते हैं? वाई डू यू किल काउस? आपको क्या लगता है सिर्फ मनुष्य ही इस संसार में जीने के लिए योग्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जीव को इस संसार में रहने का पूरा पूरा अधिकार है, और हमारा कोई हक नहीं है हम किसी जीव की हत्या करें। इसलिए सभी जीवों को हमें समान रूप से देखना चाहिए। हम हमारे मंदिरों में गाय की केयर कैसे करते हैं? जैसे कोई परिवार का हिस्सा है, वो हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। न सिर्फ गाय की बल्कि सभी जानवरों की इस प्रकार हमें केयर करनी चाहिए। इसलिए जीव हत्या होना ही नहीं चाहिए। तो हम सनातन धर्म में यही प्रिंसिपल है कि जीव हत्या ना हो, कोई मांस ना खाए। इसलिए हम मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सभी जीव उनके संतान हैं। राइट? एनीवे, इस कंसेप्ट को हम जितना एक्सपांड करना चाहें उतना कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि हमें इस मैं चेतना से उठकर हम चेतना में जाना है। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। कंस के बारे में आपने सुना होगा। कंस जो उग्रसेन के बेटे हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, लेकिन उनकी बहन से, जिसका नाम है देवकी, उससे वो काफी प्रेम करता है। तो जब उसकी सबसे छोटी बहन देवकी की शादी होती है तो कंस इतना खुश है, इतना खुश है कि वो स्वयं उसका रथ चला करके उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे हैं। अभी एक राजा होकर के रथ चलाना, ये सुनने में हमको लगता है ठीक है ना, इसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ पोजिशन ऑफ अ ड्राइवर। ये एक तुच्छ सेवक की स्थिति है। एक राजा होकर के कोई व्यक्ति तुच्छ सेवक बन रहा है, ये साधारण नहीं है। इसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए। जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो वो तो सिर्फ राजा ही नहीं, वो स्वयं भगवान है। भगवान होकर के अपने भक्त के लिए वो रथ चला रहे हैं, ये बहुत विनम्रता का लक्षण माना जाता है। राइट? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी, वो अपने खाना बनाने वाले के लिए उसकी गाड़ी चला करके ड्राइव करके जा रहे हैं। वो गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं और खाना बनाने वाला पीछे बैठा है। इज इट पॉसिबल? ये संभव ही नहीं, हम कल्पना में भी नहीं ला सकते कि मोदी जी ऐसा कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार से अर्जुन का रथ कृष्ण कैसे चलाएंगे, उसी प्रकार से कंस कैसे रथ चलाएंगे, ये उस प्रकार की बात है। राइट? तो कंस फिर भी रथ चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। तो बहन से जब प्रेम करते हैं, लेट मी शो, आई कैन शो द पिक्चर्स टू यू। बहन से जब वो प्रेम करते हैं तो इस प्रकार से वो विनम्र भावना स्वीकार कर रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो कंस ने स्वयं रथ चलाया, और कंस स्वयं रथ चला रहे हैं। उसी समय ये भविष्यवाणी होती है कि हे मूर्ख धूर्त कंस, जिस बहन को तुम लेकर के जा रहे हो, जिस देवकी को तुम इतने खुशी खुशी ससुराल छोड़ने जा रहे हो, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तुम्हें मार डालेगी। पापी कंस, उसने क्या किया? अब देवकी से कोई खतरा नहीं था, ना वसुदेव से खतरा था, वो तो उसकी 8वीं संतान उन्हें मारने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने सुना, अभी तक खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन जैसे उसने सुना कि मेरे लिए ये हानिकारक हो सकता है, मेरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इमीडिएटली उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी का सिर काटने के लिए वो तैयार हो गया। राइट? वो देवकी का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। तो जब खुद के ऊपर बात आती है तो अपने सबसे प्रिय जो व्यक्ति है देवकी, उसको भी मारने के लिए कंस तैयार है। इसे कहते हैं मैं चेतना, क्योंकि वो खुद पर आधारित है। तो हमें इस चेतना से उठकर ऊपर जाना है, हम चेतना तक जाना है। तो वसुदेव ने कंस को शांत करने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सारी प्रयास विफल रहे। राइट? दूसरा उदाहरण, दुर्योधन और विदुर। विदुर ये भी धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन ये दासी के पुत्र हैं। राइट? तो विदुर जो है वो बड़े ही धार्मिक हैं, वो स्वयं धर्मराज हैं, यमराज के इनकारनेशन है।
और विदुर हमेशा से धृतराष्ट्र को ये सलाह देते आ रहे थे कि दुर्योधन को बाहर करो, दुर्योधन के कारण तुम्हारा सबसे बड़ा काल आने वाला है, पूरे वंश के ऊपर काल आ जाएगा। तो जब यही बातें ज्यादा बढ़ने लगी तो दुर्योधन, विदुर ने उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं कभी, वो सिर्फ धृतराष्ट्र को सलाह देते थे, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट या फिर कोई कूटनीति नहीं की। सलाह भी देते तो सबके सामने सलाह देते थे। लेकिन दुर्योधन ने जब देखा कि ये विदुर ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है और मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उसको अपमानित करके वहां से निकलवा दिया। और विदुर वहीं पर अपना धनुष और अपने बाण छोड़ करके आगे निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तीसरा, सुरुचि और उत्तानपाद। तो सुरुचि अपने आप पर इतनी, उसको अहंकार था, अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार था, वो खुद के ऊपर इतना केंद्रित थी कि जैसी देखती कि ध्रुव अपने पिता की गोद पर बैठा है, जो सुनीति का बेटा है, उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो उसको वहां से हाथ पकड़ करके वो नीचे गिरा देती है और बहुत अपशब्द कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य भी तुम्हारा प्राप्त नहीं हुआ है। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद पर बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए जाओ भगवान को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो कि वो तुम्हारे ऊपर कृपा करें जिससे तुम मेरी कोख से जन्म लो। एज इफ भगवान भी उनके नीचे हैं, मतलब उनकी कोख भगवान से ज्यादा ऊंची होगी, इस प्रकार से बातचीत करती, राइट। एनीवे, ये सारे उदाहरण हैं मैं चेतना के। जब व्यक्ति खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जब अपने शरीर पर, अपने आप को शरीर मानता है, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और उसके ऊपर अगर कोई कष्ट आए, उसके ऊपर कोई दिक्कत आए तो उसको झेल नहीं पाता। चौथा, कैकेयी और मंथरा, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि मंथरा वो कितनी कूटनीति वाली थी। उसके मन में कितनी घृणा थी जब वो देखती है कि अगर राम राजा बन गए तो मेरी पेंशन का क्या होगा। इस कारण वो जहर जो है सारा कैकेयी के हृदय में डालना चालू करती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि हम चेतना, युधिष्ठिर महाराज, ये आपने किस्सा सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं, ये जब वनवास में होते हैं, तो उस समय पानी भरने के लिए एक एक पांडव उस तालाब में जाते हैं और वहां पर ये यक्ष निकल के आते हैं, वो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, और चारों के चारों पांडव ये जो है अहंकारवश वो उनके प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही पानी लेना चाहते हैं, तो उस कारण से वो मर जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं सामने उनके चार भाई हैं, फिर भी यक्ष के सारे प्रश्नों का वो जवाब देते हैं, और यक्ष उनसे इतने प्रसन्न होते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है, मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं बस मुझे इतना ही चाहिए, मेरे भाइयों को आप जीवित कर दीजिए, राइट। तो हम चेतना। और वही दुर्योधन जिससे कारण पूरा युद्ध हुआ है, इस दुर्योधन को गंधर्व आके पकड़ लेते हैं। आई एम होपिंग कि आप सबको ये कहानियां पता है, अदरवाइज हम बाद में कभी भविष्य में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो कौरव हैं दुर्योधन के साथ मिलकर के आते हैं एक बार शिकार करने, और शिकार करते करते इनकी गंधर्वों से लड़ाई चालू हो जाती है। वहां पे गंधर्व लोग भी होते हैं, और उस लड़ाई में गंधर्व लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे इन सबको बंदी बना लेते हैं और दुर्योधन को मारने जाते हैं। तो जब ये खबर पता चलती है पांडवों को, पांडव लोग भी नजदीक में ही होते हैं, तो भीम और अर्जुन अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं, वाह हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा, हमें उनको मारने की जरूरत ही नहीं है, गंधर्व लोग ही मार देंगे, तो बढ़िया खुश होते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, वो अभी भी हमारे भाई हैं। हम हो सकता है आपस में लड़ाई करें, लेकिन दुनिया के सामने हम 5 नहीं, ना ही हम 100 हैं, हम 105 भाई हैं। इसलिए वो सबको जाते हैं लेकर के और उनको बचाते हैं, दुर्योधन को भी बचाते हैं। सो ये हम चेतना है। उनको पता है दुर्योधन कितना धूर्त है, वो हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कितने उदार हैं, वो उनको भी बचाना चाहते हैं। सो यही कहने का तात्पर्य है कि जब हम शारीरिक चेतना में रहते हैं तो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब हम शारीरिक चेतना से उठकर आत्मा की चेतना में स्थित हो जाते हैं, तब हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। द बेस्ट एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने पूरे समाज के लिए कार्य किए, राइट। तो भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना, राइट। कि जो व्यक्ति वास्तव में विद्वान है, विद्वान मतलब नॉट इन, विद्या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब ज्ञान नहीं, वो विद्या नहीं है, वो अज्ञान है अपने आप में। ठीक है, वो भी मटेरियल डायमेंशन में ज्ञान है, बट वास्तविक ज्ञान जो है वो है आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए विद्या विनय संपन्न है। जो व्यक्ति विद्वान है उसमें विनम्रता आती है, और उस विनम्रता का लक्षण क्या है?
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाकेचा। वो सभी को, इसमें 5 उदाहरण दिए हैं, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला चंडाल, वो सबको समान देखता है। ब्राह्मण एक गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना, वो सबको समान देखता है। शारीरिक तौर पर समान नहीं है, दे आर नॉट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली प्लेटफॉर्म, लेकिन विद्वान व्यक्ति शरीर को नहीं देखता है, वो आत्मा को देखता है। ही सीज द सोल, क्योंकि वो आत्मा के दर्शन करता है, इसलिए वो जानता है कि आत्मा के रूप में सभी व्यक्ति समान है, सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सभी भाई बहन है, वसुदेव कुटुंबकम, लाइक दैट। तो वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो अगर हम इस मैं चेतना से उठ करके हम चेतना में जाना चाहते हैं, देन द आंसर इज सोल। हमें आध्यात्मिकता को ग्रहण करना होगा, अपने आप को इस आत्मा के स्तर तक लेकर के जाना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कमेंट ऑन टेक्स्ट नंबर 1। हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 2 पे। सॉरी, आई विल ओपन द सेशन फॉर द क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम। दूसरा श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय, अब धृतराष्ट्र ने ये पूछा संजय से, साहब ये भी एक जानने वाली बात है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा संजय के बारे में हम जान लेते हैं कि संजय कौन है। संजय भी एक विशेष पात्र है। संजय संजय श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास यानी व्यासदेव के वो शिष्य हैं, उनसे उन्होंने आध्यात्मिकता सीखी है। और स्वभाव से संजय बड़े ही सौम्य, बड़े ही सरल व्यक्ति, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और धृतराष्ट्र के वो मंत्री हैं, एडवाइजर हैं, उन्हें सलाह देते हैं, राइट। पर उनकी व्यासदेव में, अपने गुरु में इतनी निष्ठा है, इतनी भक्ति है, इतनी शरणागति है कि व्यासदेव उनसे काफी प्रसन्न थे, और व्यासदेव ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वो एक जगह बैठे हुए किसी और जगह क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। एज इफ जो टेलीविजन होती है ना, टेलीविजन या फिर इंटरनेट हम देखते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, जैसे आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अभी कितने सारे भक्तों को जो अलग अलग जगह बैठे हैं उनको देख रहे हैं। सो दिस इज ए टेक्नोलॉजी, इट्स अ मटेरियल टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो उन्हें प्राप्त थी। भगवद गीता के अंत में संजय बोलते भी हैं कि व्यासदेव की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुई है। तो व्यासदेव की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। और इस सीन में धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि संजय, युद्ध में क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो संजय बैठे धृतराष्ट्र के पास हैं, लेकिन युद्ध में क्या चल रहा है सब कुछ देख रहे हैं। अपने मन ही मन में उनको सब दिख रहा है कि क्या क्या चल रहा है। कि अभी दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास आ रहे हैं, अभी भीष्मदेव शंख बजा रहे हैं, अभी कृष्ण जो है अर्जुन को समझाना चालू कर दिए, अर्जुन एकदम शोक में आ गए, उनसे युद्ध नहीं हो रहा है। अब अर्जुन उठ खड़े हुए हैं, अब दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा विवरण एज इट इज, जैसे टीवी चल रही है, सब कुछ विवरण संजय उनको बता रहे हैं। तो ही संजय, राइट। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, सॉरी, संजय जवाब देते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तो कह रहे हैं कि पांडवानीकम, पांडवों की सेना को दृष्टवा तो देखकर, व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब अरेंज्ड इन अ मिलिटरी, मतलब व्यूह रचना करके कि कैसे उन्होंने अपनी सेना को जमा रखा है। दुर्योधनस, दुर्योधन क्या करता है, आचार्यम उपसंगम्य, वो आचार्य के पास जाता है। और आचार्य कौन है, मतलब द्रोणाचार्य के पास जाता है। राजा वचनम अब्रवीत्, और ये राजा ये वाक्य कहता है। तो दुर्योधन सेना को, पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और ये वाक्य कह रहे हैं। अब इस श्लोक में बहुत सारे शब्द हैं जो हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सबसे पहले तो इसके लिंक क्या है। लिंक हमें देखना चाहिए कि दुर्योधन आचार्य के पास क्यों जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास क्यों जा रहा है। सो इसमें कहते हैं, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज संजय's डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑन द बैटलफील्ड इन रिस्पॉन्स टू धृतराष्ट्र इंक्वायरी,
ही फर्स्ट डिस्क्राइब्स द एक्ट्स ऑफ दुर्योधन। तो संजय सबसे पहले दुर्योधन के कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, who didn't have any intentions to compromise in the battle as feared by धृतराष्ट्र, राइट। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे तथा पांडु के बेटों ने पुत्रों ने क्या किया, इसलिए वो स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं कि आपके बेटे जो हैं वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनका युद्ध से पलायन करने का कोई विचार नहीं है। ही इज वेरी ईगर टू फाइट, युद्ध लड़ने के लिए वो बहुत तत्पर है, राइट। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, दुर्योधन अप्रोचेस द्रोणाचार्य। अभी थोड़ा सा हम दुर्योधन के बारे में और अगर चर्चा कर लें इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले, जस्ट अ सेकंड। तो दुर्योधन कौन है? दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ हैं। आप सभी जानते हैं कि इसी कहानी भी कि गांधारी को पहले बेटे होने वाले थे, लेकिन उनका जो समय है गर्भाधान का वो ज्यादा लंबा समय हो जाता है और कुंती को पहले युधिष्ठिर महाराज हो जाते हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं। इस दुख में गांधारी क्या करती है, अपने पेट पे प्रहार करती है और वहां से एक मांस का पिंड नीचे गिरता है। तो वो कोई संतान नहीं है लेकिन मांस का पिंड है। लेकिन उनको याद आता है कि व्यासदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे 100 पुत्र होंगे। तो उस समय व्यासदेव को याद करती है, व्यासदेव आते हैं और व्यासदेव क्या करते हैं, उस मांस के पिंड को 101 भागों में वो काटते हैं, डिवाइड्स दैट, 101 भागों में भाग करते हैं और छोटे छोटे पात्रों में मिट्टी की घड़ों में डाल करके जमीन के नीचे उनको दबा देते हैं। और लगभग 1.5-2 साल बाद उसमें से पहले पात्र को जब बाहर निकाला जाता है तो पहले पात्र में से जो पुत्र होता है उसको कहते हैं धृतराष्ट्र, वो सबसे बड़ा पुत्र था, राइट। और बाकी बचे हुए 100 पात्रों में से 99 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। तो ऐसे 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म वहां पर होता है। सॉरी, वो था दुर्योधन, नॉट धृतराष्ट्र, वो था दुर्योधन। सो दुर्योधन सबसे बड़ा बेटा था और बाकी उसके 99 भाई और एक बहन। अभी दुर्योधन ये भी काफी शक्तिशाली है, इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ये अपने आप में एक महारथी है और साथ में इसकी जो विशेषता है कि ये गदा चलाने में एक्सपर्ट है, इज एन एक्सपर्ट मेज फाइटर, गदा चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है। इन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है, साथ ही साथ गदा में महारत हासिल करने के लिए बलराम जी के पास गए थे, इसलिए बलराम जी के भी शिष्य हैं। ही इज अ डिसाइपल ऑफ बलराम ऑल्सो। तो बलराम जी से दक्षता प्राप्त करने के बाद बलराम जी ने जब उनकी कला देखी तब बलराम जी इतने प्रसन्न थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गदा चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है दुर्योधन। दुर्योधन जैसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, ऐसे ही दुर्योधन सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे, वो गदा चला सकते थे, राइट। लेकिन दुर्योधन को कहा जाता है कि एक कली का अवतार है, इज एन इनकारनेशन ऑफ कली। तो जिस प्रकार कली के अंदर सारे बदगुण हैं, इसलिए दुर्योधन के अंदर भी सारे बदगुण हैं और वो बदगुण, वो बुरी गुण बचपन से ही दिखते हैं कि किस प्रकार पांडवों के प्रति उनकी ईर्ष्या है और पांडवों का वो कत्ल करना चाहते हैं। समय समय आने पर वो अगर बहुत प्लान करते हैं किस प्रकार पांडवों को मारा जाए। तो ये दुर्योधन है। अभी श्लोक संख्या 2 के ऊपर अगर हम विचार करें तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, राइट। और दुर्योधन को राजा के रूप में इंगित किया गया है जबकि राजा नहीं है। राजा कौन है? राजा धृतराष्ट्र है। लेकिन फिर भी क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में डर है, धृतराष्ट्र डरे हुए हैं, इसलिए संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए दुर्योधन को राजा के रूप में इंगित करते हैं कि महाराज आप चिंता मत होइए, यही राजा रहने वाले, यही भविष्य में राजा होंगे। इसलिए राजा वचनम अब्रवीत, राजा शब्द से उसको इंगित किया गया है, राइट, टू एनकरेज द डिस्पॉन्डेंट किंग धृतराष्ट्र। So though Duryodhan is king, still he has to approach commander in chief for advice. ये बताता है। अब दुर्योधन एक प्रकार से राजा के रूप में कार्य भी कर रहा है सेना में, क्योंकि धृतराष्ट्र वहां पर नहीं है तो दुर्योधन राजा है। फिर भी राजा होकर के वो अपने सेनापति के पास जा रहा है। आइडियली सेनापति को राजा के पास आना चाहिए, लेकिन राजा सेनापति के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि पांडवों की दृष्टवातु पांडवानिकम व्यूढ़म, पांडवों की सेना को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हो गया है और वो अपना डर जो है आगे जाकर के द्रोणाचार्य के मन में, द्रोणाचार्य से पूछने के लिए या फिर उनसे थोड़ा सा प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वो वहां पर जा रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। हम क्विकली आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 पर। इस 3 के बाद हम विराम देंगे। मैं प्रयास कर रहा था कि हम 11 तक चर्चा करें, बट ठीक है।
पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास गए और कह रहे हैं पश्येताम, देखो देखो गुरुदेव या फिर हमारे सेनापति, देखिए, आप ही अपनी आंखों से देखिए। क्या देखिए? पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को। इन पांडु के पुत्रों को देखो, किन्होंने कितनी अच्छी तरीके से सेना रची है। आचार्यम महतिम चमुम, महान आचार्य आप खुद ही देखिए। और साथ में किसको देखिए? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। इसकी रचना, ये व्यूढ़ाम किसने रचना की है? इनके सेनापति द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न ने। लेकिन धृष्टद्युम्न को धृष्टद्युम्न नाम से नहीं बोल रहा है, किस नाम से बोल रहा है? द्रुपद पुत्रेण। और ये द्रुपद पुत्रेण ही सिर्फ नहीं है, तव शिष्येण, ये आपके शिष्य हैं। ये द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न भी आपका शिष्य है और ये पांडु के पुत्र भी आपके शिष्य हैं। हे धीमता, हे बुद्धिमान, देखिए आपके शिष्यों ने क्या सेना की रचना करी है। राइट। सो ये होता है उकसाना। ही इज ट्राइंग टू इन्वोक, उकसा रहे हैं वो द्रोणाचार्य के, देखो आपके शिष्यों ने कैसी रचना करी है, आपको डर लगना चाहिए। सो द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज, दुर्योधन इज एन एक्सपर्ट पॉलिटिशियन। वो बहुत ही एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, यहां से हमको पता चलता है। इसलिए वो धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्रेण कह रहा है। द्रुपद पुत्रेण क्यों? इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। क्योंकि द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद के बीच में शत्रुता है, इसलिए द्रुपद का नाम यहाँ पर जानबूझकर लिया गया है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, जैसे माता और पिता, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है बच्चे को लेकर, तो वाइफ जो है पति को बोलती है, देखो देखो तुम्हारे बेटे को कैसी हरकतें कर रहे हैं। अब अकेले उसका बेटा थोड़ी है, माता का भी बेटा है, राइट। लेकिन जब हरकतें गंदी होती है तब बोलती देखो तुम्हारे बेटे को देखो, या फिर तुम्हारी बेटी को देखो, राइट। तो तुम्हारा क्या कर इंगित किया जाता है, नहीं नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा हो, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तो ये वही चीज है। हे द्रोणाचार्य, आचार्य महतिम, देखो तव शिष्येण धीमता, आपके शिष्यों को देखो, लाइक दैट। सो तो द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में शत्रुता है। तो मैं इसको 2 मिनट में बताता हूँ। द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में सेम गुरुकुल में पढ़े थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते गरीब हैं, और द्रुपद जो है क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते वो राजकुमार है। इज वेरी रिच, बहुत अमीर है। तो इनकी मित्रता इतनी थी कि द्रुपद ने उस समय प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य को कि हे मेरे मित्र, कभी भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद करूंगा। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर मैं अपना आधा राज्य भी आपको दे दूं। इस प्रकार के शब्द द्रुपद ने बोले थे। तो दोनों जब बड़े हो जाते हैं, अपने घर जाते हैं, दोनों की शादियां हो जाती हैं, तो ये राजा बन जाते हैं महाराज द्रुपद। और द्रोणाचार्य जो हैं, इनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी धन नहीं है। तो इनकी जो पत्नी है कृपि, वो उनको बोलती है कि आपके मित्र ने आपको प्रॉमिस किया था मदद करने का, तो अभी सही समय है, आप जाइए उनसे कुछ मदद मांगिए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, राइट। तो द्रोणाचार्य स्मरण करते हैं, हाँ ये बात तो सही है, द्रुपद मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसने मुझे बोला था मदद करेगा। तो वो जाते हैं द्रुपद के पास पांचाल प्रदेश में, और वहां पर जाकर के द्रुपद की मदद मांगने के लिए बाहर खड़े होते हैं। तो द्रोणाचार्य को जब अंदर लाया जाता है द्रुपद महाराज के पास, द्रुपद महाराज कहते हैं ये कौन है, मैं तो इसे जानता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। अरे महाराज मैं आपका मित्र, हम बचपन में साथ में पढ़े थे सेम गुरुकुल में। बोले नहीं नहीं, मैं कोई नहीं जानता है, कहाँ कहाँ से पता नहीं गरीब भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, जाओ भागो यहाँ से, मैं नहीं जानता तुम। ऐसे डांट फटका कर भगा देते हैं। तो ब्राह्मण है, इसको इतना कष्ट होता है, इतना दुख पहुंचता है कि उसी समय वो निर्णय ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि द्रुपद ध्यान रखना, जिस धन पर, जिस राज्य पर तुम्हें इतना अहंकार है, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। उस समय वो संकल्प लेकर के चले जाते हैं। और नहीं, उस समय कुछ बोलते नहीं, लेकिन बाद में मैं ही तुम्हारे इस राज्य से छीनने का कारण बनूंगा, इस प्रकार वो बोलते हैं। तो बाद में यही होता है कि पांडवों के द्वारा, स्पेशली अर्जुन के द्वारा, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। भविष्य में जब उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि द्रुपद को पकड़ के मेरे पास लेकर के आओ। तो वो अर्जुन और सारे पांडव मिलकर के द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के पास लेकर के आते हैं। और द्रुपद उससे इतना लज्जित होता है, इतना लज्जित होता है कि वो भी वहां पर कसम खाता है कि द्रोणा ध्यान रखना, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। और वो वहां पर एक यज्ञ करता है।
और उस यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे मंत्र बुलवाता है कि जिससे यज्ञ से एक पुत्र उत्पन्न हो और वो पुत्र द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो वो पुत्र कौन होता है? वो है धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनने वाला है, और ये खबर झट फैल जाती है कि द्रोणाचार्य को मारने वाला द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न आ चुका है। और उस धृष्टद्युम्न को द्रुपद किसके पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं? द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं कि आप जाइए द्रोणाचार्य से ही सीखिए शस्त्र कैसे चलाना है। लेकिन ये ब्राह्मण, इसका हृदय इतना विशाल है कि इसको पता है यही व्यक्ति मुझे मारने वाला है, फिर भी ट्रेनिंग देते हैं। और देखिए अंतर, कंस को पता चला कि इस देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारने वाला, तो देवकी को ही मारने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ पर द्रोणाचार्य को पता है कि ये मुझे मारने वाला है, सामने खड़ा है व्यक्ति, लेकिन वो उनको नहीं मारते हैं। बराबर शिक्षक होने के नाते उनको पूरी शिक्षा देते हैं, विदाउट एनी ग्रजेस, बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के, उनको सारी शिक्षाएं देते हैं। तो ये महानता है हमारे वैदिक सभ्यता की। ऐसे आपको एक और इंस्टेंस मिलता है, एनीवे शास्त्रों में से बहुत सारे इंस्टेंस हैं। तो धृष्टद्युम्न वाज सपोज टू किल, और धृष्टद्युम्न अभी पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं और पांडवों के सेनापति हैं, और उन्होंने ही पूरी सेना की व्यूह रचना करी है। इसलिए दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, देखिए द्रुपद का पुत्र और आपका शिष्य। सो ही इज ट्राइंग टू इन्वोक द एंगर। अभी द्रोणाचार्य के मन में वो क्रोध जागृत करना चाहते हैं कि देखिए आचार्य, आपने ही इनको प्रशिक्षण दिया था और अभी आपको मारने के लिए तुले, राइट? लेकिन धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य हैं, और वही सारे शब्दों को सुनने के बाद भी तैयार हैं प्रशिक्षण देने के लिए, और पांडवों को भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। सो कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। सो आई विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। सो मैं 11 श्लोक लेना चाहता था, बट हम लोग 3 ही ले पाए, बाकी हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। सो आई एम ओपनिंग दिस सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, आप डायरेक्टली अपना हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Any questions or comments? Yes, Vijay Lakshman. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये एक क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला कि वो व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है जो सबको समान भाव से देखता है और सबके लिए मतलब सबका सेवा करना चाहता है। पर सम टाइम ये होता है कि हम सेवा करना चाहते हैं पर सामने वाला सेवा लेना नहीं चाहता। ऐसा भी होता है, तभी क्या करना चाहिए? आप आगे दिखा करके सेवा करना चाहेंगे तो हो सकता है ना ले, आप उनके पीछे ऐसे कुछ सेवा कीजिए जो उनके सामने ना आए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी एक महान व्यक्ति हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी को अपने गुरु रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं, तो लोकनाथ गोस्वामी की वो सेवा करना चाहते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र हैं कि वो कोई शिष्य ही स्वीकार नहीं करना चाहते, ना किसी की सेवा लेना चाहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब उनके पास में गए दीक्षा मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं योग्य नहीं हूँ आपका गुरु बनने के लिए, किसी और को। तो वो लेना ही नहीं चाहते, अपने साथ में को रखते ही नहीं, किसी की सेवा नहीं लेना चाहते, ना कोई सर्वेंट है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई डिसाइपल है, कोई नहीं। तब उन्होंने कहा कैसे मैं अपने गुरुदेव का हृदय जीतूं, तो क्या सेवा लिए? सेवा लिए कि सुबह सुबह जब लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करने के लिए जंगल में जाते हैं, और उसके बाद जब लौट करके आके नदी में जाते हैं, स्नान करके अपनी कुटिया में चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद वो उस जगह जहाँ पर मल त्याग करते थे उसको साफ करने लगे, ताकि अगले दिन जब वो आए तब उन्हें वो जगह साफ मिले। बिना लोकनाथ गोस्वामी की नॉलेज के उस जगह को साफ करने लगे। और नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। राजकुमार होकर के वो अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मल वाली जगह साफ कर रहे हैं। हमारी भाषा में बोले जाते हैं क्लीनिंग टॉयलेट। आजकल तो हार्पिक और ब्रश मिल जाएंगे आपको टॉयलेट साफ करने के लिए, उस समय हार्पिक और ब्रश नहीं हुआ करते थे, हाथ से करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा हाथ पाथ रखे हुए पत्तों से करना पड़ेगा। बट ही वॉज डूइंग दैट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लोकनाथ गोस्वामी सोचे ये क्या हो रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो जगह साफ कर। तो चौथे दिन वो जाने के बाद छुप करके देखते हैं कौन है, और जैसे ही देखते हैं नरोत्तम वहां पे आ रहा है, तो उसका हाथ पकड़ लिया, नरोत्तम तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तुम राजा के बेटे हो, कैसी सेवा कर रहे हो। लेकिन वो उनकी
सेवा से इतने प्रसन्न थे कि वो उनको बाद में दीक्षा देते, बोले ठीक है मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी का सिर्फ एक ही शिष्य है, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। देयर इज नो अदर डिसाइपल। तो जब कोई व्यक्ति, ये स्वभाव है वैष्णव, कोई सेवा नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो किसी के ऋणी नहीं बनना चाहते। सेवा लेने से हम किसी और के ऋणी बन जाते हैं। हम सेवा करते हैं दूसरे की कृपा प्राप्त करने के लिए, और जब हम सेवा लेते हैं तब हमारे अकाउंट से स्पिरिचुअल क्रेडिट्स खत्म होते जाते हैं। इसलिए वैष्णव किसी की सेवा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमें सेवा करने की आवश्यकता है। इसलिए अनजाने में, मतलब उनके नॉलेज में ना आए ऐसी कुछ हम सेवा करें ताकि कृपा इनडायरेक्टली। दिस इज हाउ डज इट आंसर? जी जी प्रभु जी, एक और भी बात था कि एक तो ये हो गया कि सेवा लेना नहीं चाहते, दूसरा समटाइम हम जब कुछ सेवा करते हैं और तो अच्छा करने जाते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। ये भी एक चीज ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करते भी है, पर समटाइम लोग उसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। या इसलिए सेवा करते समय कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति सेवा करने के लिए योग्य नहीं है। हमें हमारी थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि उनको क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें इतना भी सेंसिटिव होना चाहिए कि किस तरह उनकी सेवा की जाए। मतलब मान लीजिए आप चपाती सर्व करना चाहते हैं, तो आपने ला के थी गरम गरम फुली हुई चपाती। अब उनको गरम चपाती सहन नहीं होती, उनको चाहिए थोड़ी सी ठंडी चपाती। या फिर आप दूध देना चाहते हैं, तो आपने उनको गरम गरम बढ़िया मलाई वाला और साथ में काजू पिस्ता डाल करके दूध दिया, लेकिन उनको वो सब पसंद नहीं, वो सिंपल दूध लेते हैं बिना शक्कर वाला। राइट। तो आप सेवा करना चाहते हैं उत्तम, लेकिन हो सकता है व्यक्ति उससे नाराज हो जाए। तो इसलिए आप पहले पहचानिए कि उनको आवश्यकता क्या है, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, देखिए किस सेवा से वो खुश हों। जैसे प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने एक शिष्य से पानी मांगा और वो मुझे पानी नहीं ला के दे रहा, वो दूध ला के दे रहा। बोले गुरु महाराज पानी से ज्यादा अच्छा है दूध, आप दूध पीजिए। बोले भाई वो तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे पानी चाहिए, अभी पानी ला के दो। अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं जाना, राइट। तो वी शुड सी व्हाट इज द पर्सन सो मच, जिससे वो खुश होंगे हमें वो कार्य करेंगे। ऑलराइट, जी जी थैंक यू। मुकेश डोडिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने जो विराट स्वरूप दिखाया था उसमें पूरा ब्रह्मांड और सारे देवतागण आ गए थे, तो ऐसा विराट स्वरूप किसी और देवता ने भी दिखाया है क्या? नहीं, ऐसा वैसा विराट स्वरूप किसी और ने नहीं दिखाया है। कभी कभी शिव जी के बारे में वर्णन आता है, जब पंचमुखी हो जाते हैं तब थोड़ा सा भयानक रूप उनका दिखता है, लेकिन इस प्रकार विराट रूप और किसी ने नहीं दिखाया। इट इज ओनली एंड ओनली कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही है। ठीक। ब्रजेश शुक्ला प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने चाहे दृष्टांत हो, चाहे विदुर जी हो, चाहे अर्जुन जी हो, इन सबको ये रियलाइज करा था कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ठीक है ना। पर जहाँ तक धर्तराष्ट्र की बात है, वो मटेरियल वर्ल्ड में उलझे रहे। राइट विदुर जी है जो धाम को चले गए, राइट और अर्जुन जो थे उनके शरणागति रहे। राइट। तो तीनों ये जानते थे कि भगवान यही है, ठीक है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीनों ने अलग अलग व्यवहार क्यों, जबकि तीनों को मालूम था। बहुत सुंदर प्रश्न है। तीनों का अलग व्यवहार और तीनों का इस तरह अलग क्या, मैं आपको थोड़ी सी, मेरी आवाज मुझे रिपीट होकर के आ रही है। सो तीनों का अलग व्यवहार क्यों है और तीनों का भक्ति का स्तर अलग क्यों? क्योंकि भक्ति का स्तर अलग है, इसलिए तीनों का व्यवहार अलग है। तो भगवान की कृपा तो समान दृष्टि से बह रही है, राइट। लेकिन एक व्यक्ति की योग्यता पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी कृपा लेता है, और विशेषकर ये डिपेंड करता है व्यक्ति की शरणागति पर। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। पहली चीज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, इट्स अ मैटर ऑफ रिवलेशन इन द हार्ट। दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होता है। इसलिए जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तब समझ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, या फिर ज्ञान प्राप्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो ये रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज कैसे होता है? ये सिर्फ सुनने से नहीं होता है, या फिर ये सिर्फ देखने से नहीं होता है।
रियलाइजेशन हैपन्स व्हेन अ पर्सन डज समथिंग, वो कुछ सेवा करता है, जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको प्रसन्न कर रहा है अपनी सेवा के माध्यम से, तब जाके वो ज्ञान धीरे धीरे रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। इसका श्लोक कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले जाइए प्रणिपात कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने आप को विनम्र भाव से गुरु के सामने छोटा मानिए और प्रणाम कीजिए। परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा कीजिए, सेवा के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कीजिए, फिर आप प्रश्न पूछिए, राइट। और जब आप प्रश्न पूछेंगे, जब गुरुदेव आपकी विनम्रता से, आपके प्रणाम से और आपकी सेवा से खुश होंगे, तब ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने, वो तत्वदर्शी है, तत्व दर्शन कर रखा है, राइट, भगवान के दर्शन कर रखे हैं, उन्होंने तत्व समझ रखा है। तो कृष्ण इज नॉट जस्ट गोइंग सेइंग कि ठीक है आप जाओ और जाकर के प्रश्न पूछना चालू कर दो, ना ना ना, प्रणाम करो, सेवा करो, फिर प्रश्न पूछो, डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछना है। तो बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब से ज्ञान लेना चाहते हैं, सीधा शास्त्रों खोल करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बुद्धि के स्तर से आप कुछ समझ पाएंगे, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, वो ज्ञान अपने आप में प्रकाशित नहीं, आप अपने जीवन में परिवर्तन फील नहीं कर पाएंगे। आप बुद्धि में आपको ज्ञान जरूर इकट्ठा हो जाएगा, श्लोक याद होने जैसे बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति आता है श्रील प्रभुपाद के पास कि स्वामी जी मुझे पूरी भगवत गीता याद है, राइट, मैं भगवत गीता के 700 श्लोक धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो ठीक है, क्या आप भगवत गीता का एक भी श्लोक अपने जीवन में अमल कर पा रहे हैं, अमल कर सकते हैं, लगा सकते हैं जीवन में? उस बारे में साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे तोते की तरह श्लोक याद करने का फायदा नहीं है। अगर श्लोकों को समझना है तो श्लोक हमारे जीवन में दिखने चाहिए। तो जब तीनों का आपने विश्लेषण किया, धृतराष्ट्र, विदुर और अर्जुन, तो अर्जुन का चरित्र हम देखते हैं, अर्जुन ने भगवान की अथाह सेवा करी, बचपन से लेकर अभी तक भगवान को अथाह सेवा करी और कृष्ण को ही गुरु रूप में स्वीकार किया, और कृष्ण के आदेश पर ही सेवा के रूप में वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो सेवा की है, सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करेंगे, इसलिए अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो ज्ञान अर्जुन को पूरा दिव्य रूप में साक्षात्कार हुआ है, इसलिए भक्तों की श्रेणी में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन विदुर के जीवन में हमें देखते हैं इतनी ज्यादा मात्रा में सेवा दिखती नहीं है, और विशेषकर जब वो राज्य छोड़ करके गए थे, मैत्रेय से सुना था, उसके बाद तीर्थ भ्रमण पे गए, धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, तो सेवा की मात्रा बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी अपने भक्ति के प्रयास से, धर्म के प्रयास से और साधुओं की सेवा के प्रयास से विदुर एक स्तर तक आए। लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन में तो साधु सेवा या कृष्ण सेवा का कोई नामो निशानी नहीं। तो इसका उदाहरण हम देते हैं कि मान लीजिए आप खाना खाते जा रहे हैं, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो खाना इज लाइक एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, और पचाना मतलब उस ज्ञान का साक्षात्कार होना। तो ज्ञान, खाना पचता कैसे? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक खाना पचेगा नहीं। खाना खा करके बैठ जाएंगे एक ही जगह या सो जाएंगे तो वो खाना अपच होकर बीमारियां बना देगा। अगर मेहनत करेंगे तो वो खाना पचेगा। उसी प्रकार से सेवा के माध्यम से गुरु को शरणागत होकर गुरु जो भी हम कहना चाहते हैं, जब हम उनकी सेवा करेंगे, वो ज्ञान धीरे धीरे साक्षात्कार में परिवर्तित होता है, और उसी से भक्ति के स्तर में अंतर आता है, श्रद्धा में अंतर आता है। Does it answer? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा और एक्सचेंज प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। प्रभु। मुझे विदुर जी को ये मालूम पड़ गया था भगवान है, फिर धाम में दर्शन, मतलब उनके जैसा बुद्धिमान तो कोई था नहीं उस समय, विदुर जी जैसा, तो वो धाम में दर्शन क्यों करने गए? मतलब उनके जैसा बुद्धिमान था नहीं कि उनको मालूम था भगवान कृष्ण तो यही है, परम पिता यही है, पुरुषोत्तम यही है, सब कुछ यही है, तो वो धाम के लिए क्यों चले? हाँ, इतना सब जानते हो। वो जानते थे कृष्ण को भगवान के रूप में। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, सिर्फ जानना अपने आप में पूर्ण योग्यता नहीं है। जैसे आपने कृष्ण की लीला में वो सुनी होगी, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी वाली लीला। जब कृष्ण बलराम अपने सखों के साथ जाते हैं और ब्राह्मणों से कुछ मांगते हैं, हमें भूख लगी है कुछ दीजिए, राइट, तो ब्राह्मण उन्हें डांट फटका करके भगा देते हैं, और वो किस में बिजी है? यज्ञ में। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और वही कृष्ण बलराम जब ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजते हैं अपने सखाओं को, तो ब्राह्मण पत्नियां दौड़ दौड़ कर आती हैं, घर में जो बनाया था सब ला करके कृष्ण के सामने देती हैं। तो किनकी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है? ब्राह्मण पत्नियों की।
राइट? क्योंकि वो ब्राह्मण जो हैं वो भगवान को जानते तो हैं, लेकिन उनकी आसक्ति उस रिचुअल्स में ज्यादा है। वो कृष्ण को इतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं जितना महत्व यज्ञ को दे रहे हैं, या फिर जिस जगह वो यज्ञ कर रहे हैं या फिर यज्ञ कुंड को दे रहे हैं उसी। तो ये अंतर होता है एक शुद्ध भक्त में और एक मिश्रित भक्त में। मिश्रित भक्त मतलब जिसके अंदर कर्म ज्ञान ये सब मिश्र होता है। तो ये मिश्रित भक्त क्या करते हैं, वो जानते तो है भगवान है, लेकिन भगवान को शुद्ध रूप में वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अपने हृदय में वो ज्ञान को ज्यादा प्राथमिकता दे देंगे समय आने पर, या फिर कर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे देंगे। इसलिए विदुर जब तीर्थ यात्रा के लिए गए थे तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं कहे जाते थे, लेकिन मैत्रेय से सुनने के बाद वो शुद्ध भक्त बने थे। उसके बाद जब उनके हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आया वो अलग था, उससे पहले केस अलग था। Does it answer now? Thank you, Prashant. कोई माता जी प्रश्न पूछ रही थी, I know not good. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आपने कहा कि जो क्या बोलते हैं, पक्षपात जो आपने बोला, तो वो कईयों के साथ तो ऐसा है कि किसके साथ तो बहुत हो जाता है और किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। जो घर में रहते हैं उनको मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और एक को तो इतना बहू बेटे और उनके बच्चों को रिस्पेक्ट दिया जाता है। जो घर में बहू है उसकी रिस्पेक्ट होती नहीं है। तो उसके लिए क्या जो आपने पक्षपात जब कहा ना, तो मैं उसी पे अटक गई थी। काफी दिनों से इस क्वेश्चन चल रहा है, मगर आज मुझे लगा कि आई शुड आस्क यू। थैंक यू। आप कहाँ से हैं माता जी? मैं उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से ही, राइट। तो आप उनको बोलिए जो पक्षपात कर रहे हैं कि भगवद गीता के सेशंस ज्वाइन करें। जब वो सुनेंगे तब धीरे धीरे उनके हार्ट से बात। उनको भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसे ही दान धर्म करने जाते हैं, बस ऐसे ही दिखाते हैं, बस खाली दिखावा, बाहर से दिखावा है। और जो घर में है, जो बहू इनके घर में है, वहाँ उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। और दूसरी बहू है तो इतना उनको इतना भर भर के दिया जा रहा है, और वो लोग क्या उसको उनको उल्लू बनाते हैं। माँ बाप जो सास ससुर है ना, उनको उल्लू बनाता जाता है। और जो बच्चा, एक्चुअली मेरी बेटी दी हुई है वहां पर, तो वो मतलब इतना उसको कृष्ण का है, और सब मतलब 11 वगैरह सब रखती है। और शी इज वेरी मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट माइंडेड। और मतलब उसके मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। एंड शी इज फ्रैंक, और पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी है। तो मेरे को ये आंसर कब से नहीं मिल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। और ये कब तक चलेगा, ये जो आपने अभी स्टार्ट किया आज से? आप जल्दी खत्म कर इसको। जी आप चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि और मतलब सेशंस चलते रहें, तो हम ज्वाइन कर सके इस चीज को, हम उसका लोग मतलब लाभ उठा सके। हम प्रयास करेंगे कि ये 108 सेशंस तक चले, लगभग 2 साल तक चले। इसलिए आप 2 साल तक निश्चित रहिए। आप रोजाना मतलब हर रविवार इसको ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10:30 बजे। अच्छा, ओनली ऑन संडेज? ओनली ऑन खाली संडे। संडे को है? यस यस, सिर्फ संडे को। ओके, आई थॉट एवरी डे, मतलब रोज होगा तो और अच्छा है। रोज आप घर में गीता पढ़ सकते हैं, आप गीता ले सकते हैं इस्कॉन मंदिर से, घर में आप नहीं, रोज मुझे सुनने का बड़ा शौक है। घर में पढ़िए रोजाना, और संडे को आप सुनिए। जी, अभी मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, वो कैसे? तो माता जी, क्वेश्चन आपका एक्चुअली बहुत ही कॉमन है, क्योंकि भौतिक नहीं, जगह ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पक्षपात के शिकार हैं। हम विदुर की चर्चा कर रहे थे, विदुर के साथ स्वयं इस प्रकार का पक्षपात हुआ। देखते हैं दुर्योधन ने उनको कितना कुछ कह करके अपने राज्य से भगा दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो कभी कभी होता है, कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो हमें उसे अपने कर्मों का फल मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जैसे विदुर ने उसको एक अवसर लिया कि ठीक है, अभी मेरे पास अवसर है कि मुझे अपने परिवार से आसक्ति कम करके कृष्ण में आसक्ति बढ़ाना चाहिए, उसी प्रकार से हो सकता है भगवान हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि जिस परिवार के लिए आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ सोच रहे हैं आप अच्छा, और वही परिवार आपके साथ नहीं है, आपको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो कर्तव्य के रूप में अपना धर्म पालन कीजिए, लेकिन अभी भगवान को जानने में ज्यादा समय दीजिए। तो कृष्ण आपको अवसर दे रहे हैं कि अभी आप भक्ति में ज्यादा समय दीजिए, भगवान को ज्यादा समझिए। तब ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, इस भक्ति के माध्यम से आप अपना सौभाग्य जागृत कर लेंगे।
सो ये बुरी परिस्थिति आपके लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति के रूप में बन जाएगी, राइट। जब भगवान खुद आपके जीवन में आ जाएंगे तो अपने आप परिस्थिति सुधरने लगेगी। वही विदुर जो धृतराज को समझा समझा करके थक गए थे, जब मैत्री मुनि से मिलने के आने के बाद भगवान के भक्त बन गए, शुद्ध भक्त, बाद में धृतराज को समझाया, धृतराज एक बार में सुनते हैं और वो राज्य छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। तो भगवत भक्ति में आने के बाद भगवान की कृपा से परिवार की सारी परिस्थितियां सुधरने लग जाती हैं। अभी आप जितने 42-43 कनेक्शंस देख रहे हैं, इन सभी भक्तों का अनुभव है कि भगवत भक्ति में आने के बाद हमारे घर में जादुई तरीके से परिस्थितियां सुधरने लग जाती। तो जब हमारे प्रयासों से नहीं हो रहा है तो हमें भगवान पर शरणागत होकर भगवान को प्रयास करने देना चाहिए। भगवान मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप ही मेरे घर की परिस्थिति सुधारिए, मैं तो बस आपकी भक्ति करूंगी, आपका नाम जप करूंगी। सिर्फ इतना कीजिए, आप देखेंगे अपने आप परिस्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। मैं भी इस परिस्थिति से निकल के आई हूँ। मैं भी मुंबई की थी, शादी करके यहाँ उज्जैन आई हूँ। तो हमारे जो बड़े थे ना, तो वो भी ऐसे ही करते थे, जहाँ से माल ज्यादा आता था उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाती थी। और मतलब हाँ, हम लोग से मांग कर ली थी कि आपकी बेटी दे दो। हमने तन मन धन से इतनी सेवा करी, खूब करी, मगर वो पक्षपात का जो है ना, आज तक जो चल रहा है, हम लोग नहीं करेंगे। मेरा भी एक बेटा है, एक बेटी है, बस बेटी मुंबई में शादी हो गई, बेटा है। मगर हमारे कभी जीवन में कभी ऐसा कोई न प्रश्न उठेगा, न किसी का पक्षपात होगा। वी ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट। यही भावना सबसे अच्छी है, आप ऐसा ही कीजिए, साथ में कृष्ण को अपने जीवन में जोड़िए, देखिए सब अपने आप सुधरेगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। परज शुक्ल जी, सनातन धाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम हो। प्रभु जी, जब हम अपनी लड़ाइयाँ चुनते हैं प्रभु जी, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि कई बार जैसे हर एक को अगर हम आत्मा माने तो हम किसी से लड़े ही नहीं, और कोई हमारा नुकसान भी करता रहेगा तो फिर हम उसको बर्दाश्त करने लग जाएंगे। लेकिन अर्जुन लड़ रहे हैं और हमें भी कुछ जीवन में कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई करनी पड़ती है। तो क्या कौन सी लड़ाई कैसे चुननी चाहिए, इसका क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे प्रभु? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आप कुछ लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं समझना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से चुनूं अपनी लड़की, क्योंकि हर चीज में हम ऐसे, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, वो उनको बहुत सारे लड़के छेड़ते हैं तो हर जगह नहीं लड़ती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी लिमिट उन्होंने बांध के रखी होती है कि भाई इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो अपनी लड़ाइयाँ चुनना सीख जाती है वो धीरे धीरे करके। ऐसे ही हर व्यक्ति को ये बात आनी चाहिए। क्या होना चाहिए इसका क्राइटेरिया? ये देखिए, सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित हैं। हमें सबसे पहले हमारा कर्तव्य जानना चाहिए। जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो पढ़ाई करे। पढ़ाई करना उसका धर्म है। उस धर्म के अगेंस्ट में अगर जो भी कुछ आ रहा है, तब उसको उन बाधाओं को दूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए वो सारी युद्ध हो जाए। ऐसे गृहस्थ धर्म पालन करना, अपना परिवार का निर्वाह करना और भगवत भक्ति में आगे बढ़ना, ये आपका धर्म है। उस धर्म के अगेंस्ट अगर कुछ आता है तो वो एक कठिन परिस्थिति है जिसको आपको झेलना पड़ेगा, या फिर जिसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हर किसी की परिस्थिति अलग अलग है। हर कोई अपने व्यवसाय के अनुसार भी इसको देख सकता है। मान लीजिए कोई सैनिक, कोई पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले की परिस्थिति अलग है। उसके लिए लड़ाई उसको चोरों से लड़ना होगा, या फिर गुंडों से लड़ना होगा, किसी को टेररिस्ट से लड़ना होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन, तो उसको इस प्रकार की लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका चिंतन क्या है कि किस प्रकार मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरे एम्प्लॉयज अच्छे से रहें, वो सपोर्ट करें, मेरे घर वाले अच्छे से चलें। तो उसका जीवन निर्वाह या फिर उसका कर्तव्य सिर्फ वहीं तक सीमित है। अगर कोई जॉब होल्डर है तो उसका सिर्फ कर्तव्य किस प्रकार मैं अपने बॉस को खुश करूं, आसपास जो लोग उनको खुश रखूं, और साथ में अपने परिवार वालों को खुश रखूं। तो इसको जानना काफी कठिन नहीं है, ये हमारा पर्सनल सीमित क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप अपना समय और कहीं देना चाहते हैं, किसी समाज सेवा में, मानव सेवा में, या फिर भगवान की सेवा में, तो आप अपना समय वहां पर दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि डोंट जंप टू अदर्स एरिया। मान लीजिए आपने उदाहरण दिया, कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए?
राइट। उस परिस्थिति में देखिए कि अगर आसपास कोई पुलिस वाले हैं या फिर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, अगर पुलिस बहुत जल्दी आ सकती है तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि पुलिस आकर के वो डील करे, आपको डायरेक्टली उसमें डील करने की जरूरत नहीं, दैट विल बी योर गुड। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो उस परिस्थिति में उस लड़की को बचाना आपके लिए अवश्यंभाव हो जाएगा, तो आप उस समय उसको बचाइए। सो डिपेंड्स ऑन योर ड्यूटी, योर ऑक्यूपेशन, और साथ में परिस्थिति कैसी है, तो उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। बट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन के समय जो कठिनाई थी हमारे जीवन में वैसी नहीं है कि परिवार वाले सामने खड़े हैं कि हम सबको मारना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए काफी आसान है, विशेषकर जब भगवत भक्ति में आते हैं तो परिस्थितियां धीरे धीरे करके अपने आप सुधरने लग जाती हैं। साथ ही साथ जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण हमें बुद्धि देना चालू करते हैं कि परिस्थिति को कैसे, उस परिस्थिति में कैसा कार्य हम करें, कैसे डील करें। तो भगवान की कृपा से हमें बुद्धि भी मिलना वहां पर चालू हो जाती है कि इसको कैसे डील करें अभी। डज इट आंसर, डज इट हेल्प्स? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। दीपांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि गीता जो है भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी और पैरेलली संजय जो है वही गीता धृतराष्ट्र को भी सुना रहे हैं। अब संजय जो है वो व्यास देव के शिष्य हैं, तो वो भी अल्टीमेटली भक्त तो हुए भगवान के, लेकिन वो भी एक भक्त है और वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अल्टीमेटली वो वही रह जाता है, लास्ट में जाके जब लड़ाई भी खत्म हो जाती है तो वो भीम को मारना चाहता है उसके बाद, तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो प्रभु जी मतलब ऐसा कैसे कि एक भक्त के थ्रू उन्होंने सुना, उसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ा, और अल्टीमेटली हम भी आज अगर गीता सुन रहे हैं तो हम आपके थ्रू सुन रहे हैं या फिर हम खुद भी पढ़ना चाहते हैं प्रभुपाद ने जो गीता में परपट लिखे हैं, तो मतलब क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि हमें फर्क पड़े, जैसे अर्जुन के ऊपर फर्क पड़ा गीता सुनने से, बट धृतराष्ट्र को कुछ नहीं हुआ, सेम गीता उन्होंने लाइव सुनी तब भी। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। ये श्लोक है जो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को कहा था। सीधा सीधा इसी का ये जवाब है। जस्ट लोग मुझे याद है परतः स्वतोवा। सातवें स्कंद का श्लोक है। दीपांशु यू कैन श्री उवाच कृष्णे परतः स्वतोवा मिथोत्पद्येत दृढावृतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्तशनानाम्। तो इसी श्लोक का आपका उत्तर है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, कृष्ण के प्रति हमारी मति नहीं लग सकती। कब? परतः स्वतोवा, जब दूसरे के प्रयास से भी नहीं, और स्वतोवा खुद के प्रयास से भी नहीं, और न मिथो अभिपद्येत, दोनों के प्रयासों को मिलाने के बाद भी नहीं। मतलब भक्त बनाने के लिए कोई भक्त प्रयास कर रहा है गाढ़ा, उसके प्रयास से कृष्ण के मति नहीं लग सकती। या फिर हम खुद प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रयास से भी नहीं लग सकती, या फिर दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं तो भी नहीं हो सकता। कब तक? गृहव्रतानाम, जिसने आसक्त होने का व्रत ले रखा है। गृहव्रतानाम, जिसमें घर में रहने का व्रत ले रखा है। मतलब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक बार आपने सुनी है वैसे, एक बार पुराने समय की बात है, कुछ बाराती एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, राइट, जिसमें दूल्हा भी बैठा है। और वो रात में बैठे नाव में, और उन्होंने बोला कि भैया चलो नाव चलाओ, हमें उस गांव में जाना है, उस तरफ जाना है। तो बैठ गए और रात का समय था, ये सब उनकी नींद लग गई। और ये जो नौका चलाने वाला है, चप्पू चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, करते करते सुबह हो गई और देखा कि ये वहीं के वहीं, ये कहीं गए नहीं। तो ये सब इस नौका चलाने वाले को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या है तुमने हमारा समय नष्ट कर दिया, तुम बैठ गए यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, सो रहे थे। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं तो देखो पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, पूरी रात भर मैंने नौका चलाई। तो बोले हम यहाँ पर कैसे हैं?
तो बाद में पता चला कि नौका का जो लंगर है वो तो उठाया नहीं नीचे एक लंगर जाता है जो जमीन में अटकता है, जिससे कारण नौका वहीं रहती है, राइट। तो लंगर उठाना पड़ता है, तब जाके नाव आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, नौका चला रहे हैं, सामने वाला भी नौका चला रहा है, जब तक आसक्ति का लंगर नहीं उठाएंगे, या फिर हमने जो व्रत ले रखी, नहीं नहीं प्रभु जी, कहना तो आपका सही है, लेकिन रहना मैंने वही है। हम तो वही करेंगे जो हमें पसंद है। आपका कहना सही है कि हमें 16 माला करना चाहिए, लेकिन मैं तो 2 माला से आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। आपका कहना सही है कि हमें सुबह उठना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, 8 बजे के पहले मैं उठ ही नहीं सकता, उठ ही नहीं पाऊंगा। तो ये होते हैं व्रताना, ग्रह व्रताना। तो धीरे धीरे व्यक्ति को जो ऐसे गलत आदतें हैं, या फिर ऐसी कुछ आदतें जो भक्ति से हमें दूर लेकर के जा सकती हैं, उनको छोड़ना चाहिए। ऐसे कुछ आसक्तियां हमने हमारे हृदय में बना रखी हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको त्यागना चाहिए। ये वॉलंटरीली हमें करना पड़ेगा। ऐसे कुछ बंदिशें हमने बांध रखी हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको काटना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तब धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी भक्ति की नाव अपने आप आगे बढ़ रही है। डज इट आंसर्स दीपांशु? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अनिल चावला प्रभु। हरे कृष्णा अनिल प्रभु। I hope he's not available. So no more questions. It's already quite late. 12 बज चुके हैं। So आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और सहन पूर्वक आप लोग इतना लंबे समय सुन रहे हैं। संडे मॉर्निंग आप लोग साथ में स्पेंड कर रहे हैं। So very grateful to you. Thank you so much. So see you next Sunday. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की हरे जय। कृष्ण। की जय। गौर प्रेम।